हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 7 दिसंबर 2024 को जो परिवर्तन होने जा रहा है मंगल का, उसका प्रभाव हमें क्या मिलेगा। मंगल की अब उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। 7 दिसंबर को सुबह 5:06 में, यानी कि 6 दिसंबर की रात्रि होगी और 7 दिसंबर की सुबह। तो मंगल अब वक्री होने जा रहे हैं, यानी कि कर्क में इस समय गोचर कर रहे हैं मंगल महाराज। तो कर्क में गोचर करते हुए, अभी कर्क में ही गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन नहीं है, ये वक्री होंगे, यानी कि मिथुन का भी फल देंगे। पहले मिथुन में ही थे, अब यहाँ पर आगे बढ़े और कर्क में अपनी नीच की राशि में आ चुके हैं, परंतु अब मिथुन का भी फल देंगे। तो ये वक्री काल, उल्टी चाल मंगल महाराज की, ये क्या प्रभाव हमें देने वाली है, इसे हम समझेंगे। क्योंकि ये जो वक्री काल है ना प्रिय दर्शकों, ये लंबे समय के लिए है। अप्रैल में ये आएंगे पुनः कर्क में, यानी कि मार्गी होके, राशि परिवर्तन करके नहीं, ध्यान रखिएगा। और ये आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि ये आपके भाग्य, आपके पंचमेश हैं और साथ में बेश भी है, यानी कि कारक ग्रह हैं आपके। और ये अष्टम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, और अष्टम भाव में गोचर करते हुए जब ये वक्री हो रहे हैं तो ये आपके सप्तम भाव को भी प्रभावित करेंगे, यानी कि सप्तम भाव का भी फल देंगे। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो कि और भी कई ग्रह हैं, मंगल की समय जो स्थिति है वो 7 भावों को प्रभावित करेगी, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आपके पास समय ना हो तो इस वीडियो को सेव करिए, बाद में देखिए। परंतु यदि अभी देख रहे हैं तो पूरा देखिए, जब भी देखिए पूरा देखिएगा, क्योंकि ये 2 मिनट देखेंगे ना, उसमें कुछ मिलेगा भी नहीं, टाइम भी बर्बाद होगा, कन्फ्यूजन रह जाएगा। चलिए समझते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि मंगल महाराज शुक्र और केतु से दृष्ट भी हैं। तो मंगल का ये गोचर काल और खासकर वक्री काल आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाद विवाद, कलह का माहौल बनाएगा, परंतु ये टिकेगा नहीं। यानी कि समझिए कि थोड़ा वाद विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि इसमें शुक्र से भी प्रभावित है मंगल। तो आपको बहुत चिंता की बात नहीं है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी खट्टी मीठी यादें आपको मंगल दे के जाएंगे। साथ में जो लोग व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है, ये थोड़ा सा ज़रूरत है आपको कि क्रोध करने से बचिएगा, है ना, गुस्सा करने से बचिएगा। कोई ग्राहक आया, उसको आपने सामान बेचा, सामान पता चला कि वो पहले से डैमेज है, वो वापस लेके आया, भैया ये डैमेज है। आपने कहा अरे हमारे इधर ऐसा सामान हम नहीं बेचते, आपने तोड़ फाड़ के लाया है, लो, हो गई लड़ाई। तो इन चक्रों से बचना है थोड़ा सा, यानी कि क्रोध करने से बचिएगा, संयम रखिएगा। व्यापारी के लिए सबसे बड़ा नियम ये है, सबसे पहला नियम ये है कि सर में बर्फ और वाणी में शहद रहना चाहिए, तभी व्यापार को आप बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो इस नियम को भूलना नहीं इस समय आपको, बिल्कुल भी। आपको यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ पर विशेष रूप से सावधान रहिएगा। क्यों? क्योंकि इस समय आपस में लगेगा कि अरे ये पैसा खा रहा है क्या, लगेगा वो बदमाशी कर रहा है क्या। इस चक्कर में दिमाग खराब होगा, आपस में कन्फ्यूजन होगा, मनमुटाव होगा, इससे बचना है। कोई कुछ कर नहीं रहा है पर बस ऐसे कई बार भ्रम की स्थिति बन जाती है, इससे बच के रहिएगा। यात्रा करते समय सावधानी बरतिएगा। ये जरूर है कि मंगल इसमें अचानक धन लाभ आपको कराने वाले हैं। मंगल इस समय कहीं ना कहीं आपको अचानक धन लाभ भी करवाएंगे, ये बड़ा बेनिफिट है। और मंगल का ये प्रभाव थोड़ा सा आपको वाणी में संयम रखना होगा, क्योंकि इसमें वाणी हो सकता है आपकी ऐसी हो जाए कि लोगों को लगे कि अरे ये तो झगड़ा करने वाला है, जो कि आपकी वाणी बड़ी मीठी हो, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, मतलब किसी से विवाद कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रेम से।
घर परिवार में बढ़िया अच्छा माहौल रहे, प्रेम नेम एक दूसरे का रहे, परिवार में लोग मिलजुल के रहें, ये कोशिश करिएगा। साथ में मंगल महाराज का ये जो गोचर काल है, ये कहीं ना कहीं आपके आय को भी प्रभावित करेगा, उतार चढ़ाव, पर इसी उतार चढ़ाव में बेनिफिट भी होगा। तो देखा जाए तो ये मंगल का जो वक्र काल है, उल्टी गिनती जब अब ये मंगल की शुरू हो रही है लंबे समय के लिए, तो ये उल्टी गिनती आपको लाभ भी देगी, परंतु सावधानी भी रखना है, क्योंकि हैं तो मंगल नीच के ही, भले आपके लिए कारक ग्रह हैं पर हैं तो नीच के ही। वो वाली स्थिति है कि आप किसी का हित चाहते हैं। अब समझिए सामने वाले ने मांगा, आपका कोई अपना आदमी है और उसने मांगा कि अरे हमें 50,000 की ज़रूरत है, दे दो। आप बहुत चाहते हो हेल्प करना कि दे दें, पर पता चला अपने पास नहीं है। तो वो वाली हाल है मंगल के इस समय कि आपका तो बड़ा हित चाह रहे हैं मंगल, पर उनके पास खुद इस समय पावर नहीं है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। पर फिर भी जब हित चाह रहे हैं तो कोशिश करेंगे भाई इधर उधर से मांग वांग के दे दें, क्योंकि शुक्र की दृष्टि जो मैंने बताया की है, और ख़ासकर इस समय देव गुरु बृहस्पति खुद बहुत ही अच्छी स्थिति में है, तो वो आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है कहाँ कैसे क्या हो सकता है। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए हनुमान जी की खूब आराधना करिए और बड़ों का आशीर्वाद ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। अपने देवगुरु बृहस्पति को खूब मजबूत करिए, इनको मजबूत कर देंगे देवगुरु बृहस्पति को तो मंगल खुद ही बली हो जाएंगे, और हनुमान जी की शरण में जाने के बाद सबके सब ग्रह बली हो जाते हैं, सबके सब ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो हनुमान जी की शरण में रहिए, इससे कल्याण होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।